Good morning, sir. हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? सब बढ़िया, शानदार। Yep. हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज क्लास यार 7:45 चालू करनी थी, है ना? 7:45 चालू करनी थी, पर यार उसमें ना देखो मेरी ही गलती थी एक्चुअली। क्या हुआ कि मैं आज सोच रहा था, बहुत ठंड थी तो मैंने कहा घर से लेने की कोशिश करते हैं क्लास। पर यार मैं काफी देर ट्राई कर रहा था पर हो नहीं पाया। हाँ मतलब 7:45 हुई, 7:45 से ही थी, है ना? तो वो बहुत देर ट्राई करता रहा यार, फिर बना नहीं। मैंने फिर ऑफिस ही आ गया। मैंने कहा यार नहीं बन रही है घर से, तो एक तो चालू भी कर दूं फिर बीच में बंद हो जाए। एक तो यार ये वीडियो बार बार बंद क्यों हो रहा है? बच्चों एक मिनट रुकिएगा जरा, है ना? ठीक है, एक मिनट के लिए होल्ड रखिएगा यहाँ। चलिए बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं। कल क्लास हुई थी आपकी शाम को 7:30 वाली। उसमें क्या कराया था सर ने? ग्राफ्स ऑफ ट्रिगो, ठीक है। सारे ग्राफ बता दिए आपको ट्रिगो के ना? गुड। हाँ बेटा, आप ट्रिग्नोमेट्री चलेगी थोड़ी देर उसमें ना, क्योंकि अपना अगला चैप्टर जो है, जो 2 दिन 3 दिन बाद चालू होने वाला है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो काम आएगा ना? ठीक है। एक क्लास चालू कर लेते हैं अपन फटाफट से।
अच्छा, आईटीएफ के लिए जरूरी टॉपिक बताऊं ऐसा? आईटीएफ के लिए बेटा जरूरी टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली। आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी कर लो, वो सर करा देंगे, बता देंगे आपको। आप तो बस जो बता रहे हैं उसको फॉलो करते रहो, ऐसा नहीं सर बताते रहे आपका ध्यान नहीं हो, वो मत करो। बाकी सर बता देंगे, है ना, जो सर बता रहे हैं वो देख लो आप, ठीक है। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर देंगे एक बार। सुबह कौन सा सेमिनार था बेटा अक्षत? सेमिनार कौन सा आ गया? आज कोई सेमिनार था? कितने बजे था? 7 बजे सेमिनार था, तो कितने बजे तक चला? कितनी देर का था? एक मिनट रुकिएगा बेटा। हाँ बच्चों, मैं कह रहा था जब तक स्टार्ट करते थे, जब तक ये ऑन होता है तब तक एक चीज देखते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप खाली पेज उठाओ, पेन उठाओ, और जो बोल रहा हूँ वो लिखो, ठीक है। अब ये बताओ जरा कि साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन के अंदर क्या है? माइनस एक्स।
साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स है ना। मतलब अगर हम एक फंक्शन माने एफ एक्स, जब माने एफ एक्स इसको माने साइन एक्स को, तो अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स है साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, स्क्रीन अभी शो मतलब वो नहीं किया है, वही तो कर रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी करते हैं ना। वही करने की कोशिश कर रहा हूँ यार आज। यहाँ से भी दिक्कत आ रही है, घर से भी दिक्कत आ रही थी। ऐसे ही टाइम खराब हो गया है बहुत सारा। बस थोड़े दिन की ऑनलाइन क्लास और है, बस खत्म। हाँ बेटा, ऑफलाइन होने के चांसेस पूरे पूरे लग रहे हैं, क्योंकि कल भी राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन जो आया ना, उसमें उन्होंने रेस्ट्रिक्शन बढ़ाई नहीं, कम कर दी है। पहले शादी में 50 लोग थे, अब 100 कर दिए। और अर्बन एरियाज को छोड़ के बाकी रूरल एरियाज में लॉकडाउन भी हटा दिया। इसका मतलब वो अपलिफ्ट कर रहे हैं हमें ना। ठीक है। और उसमें एक कंडीशन है एक्चुअली, एक चीज और है ये कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया ना भैया, उन पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन रहेगी, है ना। ठीक है। चलिए, तो अब तो स्क्रीन नजर आ रही है, अब स्टार्ट कर दें भैया फटाफट से। बेटा, शाम वाली क्लास में पीएनसी अभी नहीं कराएंगे, पीएनसी का अभी कोई काम नहीं है दूर दूर तक, है ना। ठीक है। पीएनसी बाद में देखेंगे जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे लास्ट में। अभी सब कुछ एक साथ करने की सोचोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो करा रहे हो उसे करो कम से कम, है ना। ठीक है। नहीं तो सबके चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब आप फ्री होगे अभी मार्च में, तब कर लेना। ठीक है। तब पढ़ लेना आप पीएनसी मार्च में जब फ्री होगे। ठीक है। चलिए भैया, तो आज की सभा शुरू की जाती है यहाँ से। अरे यार शिट। एक मिनट बेटा, ये फिर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी यार, आज ना एक्चुअली पूरा प्रॉब्लम ही हो रहा है, मतलब इसका स्क्रीन जाने वाली है, पहले से ही दिख गया है। हम्म। बेटा एक मिनट फिर रुकिएगा यार, आज थोड़ी सी क्या है, आपको तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ गड़बड़ चल रही है यार, फिर चला गया नेटवर्क। खुद परेशान हूँ यार इसके चक्कर में। क्या हो रहा है यार। ये चार्जर से कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, वो तो वाईफाई दिक्कत कर रहा है ना, इधर दूसरे डिवाइस पे। ऑफलाइन में मस्त है ना, मार्कर उठाओ चालू हो जाए। अब ये पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी यार।
चलिए भैया, भगवान का शुक्र है कि चालू हो गया। चलो भैया, आप चालू कर देते हैं ना, और भगवान से प्रार्थना करें कि अब दोबारा ना हो भैया ऐसा, क्लास अच्छे से चल जाए अभी की। देखो भैया, अब हम बात कर रहे हैं, आज का जो नया टॉपिक है अपना, वो है जो वो है अपना टॉपिक, वो है इवन ऑड फंक्शंस। ऑड इवन ऑड फंक्शंस, ठीक है। अब बच्चों, ये इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, उसके लिए समझ लेते हैं क्या है। कि लेट एफ इज अ फंक्शन such that minus x is in the domain whenever, समझते रहिएगा, साथ में लिखते भी रहिएगा, whenever x is in the domain। मतलब f ऐसा फंक्शन है कि जब जब उसके डोमेन में, x होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस एक्स भी होगा। मतलब किसी फंक्शन के डोमेन में अगर 5 है तो -5 होना जरूरी है। इस केस में ना, ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा फंक्शन अगर इसके डोमेन में कोई भी नंबर अल्फा है तो माइनस अल्फा भी होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उस केस में क्या है, अगर उस फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स रखा जाए, एफ एक्स की जगह क्या रखा जाए, एक्स की जगह माइनस एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स जो है बच्चों वो सॉल्व करके एफ एक्स ही आ जाए, क्या हो जाए, एफ एक्स ही आ जाए, ठीक है। तो उस केस में अगर ये ऐसा हो जाए तो इस केस में फंक्शन को बोलेंगे, भैया इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए तो इवन फंक्शन। और अगर ऐसा हो जाए भैया कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए बच्चों, माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो उसे बोलेंगे ऑड फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ऑड फंक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। जैसे मान लो बच्चों कि छोटा सा एग्जांपल है कि एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स है, मान लो साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स है, तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला जाएगा तो लिखा जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स इसका क्यूब, और ये हो जाता है साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है भैया, हर जगह काम आती है ना। माइनस साइन एक्स का क्यूब, और वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब एक्स। तो जो माइनस साइन क्यूब एक्स है बेसिकली वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आया, क्योंकि साइन क्यूब एक्स को एफ एक्स लिख सकते हैं ना। तो एफ एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आया है तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। समझ गए। जैसे मान लो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है बच्चों एल एन 1 - x/1 + x, ये फंक्शन है भैया, है ना, इसे चेक करना है। तो x की जगह पे आप -x अगर डालोगे बच्चों तो ln क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डालती है 1 + x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - x हो जाएगा मुन्ना। तो ये कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, तो इसको लिख देंगे 1 - x 1 + x⁻−1, उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, माइनस आगे आ जाएगा पावर में तो मतलब सॉरी आगे आ जाएगा पावर से, तो -ln 1 - x 1 + x। तो गौर से देखो कि ये फंक्शन फिर से रिपीट हो गया, एफ एक्स वाला ही, और माइनस आगे है तो ये माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये भी क्या फंक्शन है भैया, एफ क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ये बात आप समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरह से इवन ऑड चेक करना रहता है। अभी और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल है कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, क्या एफ ऑफ माइनस एक्स, समझ पा रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स का मॉड वापस से क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का मॉड साइन एक्स ही होता है भाई, मॉड के अंदर माइनस गायब हो जाता है। तो मतलब ये फंक्शन वापस, ये लो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये फंक्शन क्या हुआ, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। सही बच्चों, ये आ गया। लेकिन बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ एक्स जो है मुन्ना, वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बराबर है। क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों इसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो एक ही तरीका है मात्र कि एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल के देखें। तो एफ ऑफ माइनस एक्स डाला बेटा तो साइन ऑफ माइनस एक्स हुआ प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स हुआ,
और साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो मसाला है ये एफ एक्स के बराबर भी नहीं है, इक्वल थोड़ी ना एफ एक्स के, देखो जरा, क्योंकि एफ एक्स में तो या माइनस आ रहा है या प्लस है। जल्दी बताओ यार, सोच के बताओ, ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है क्या एफ एक्स के बराबर दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या बराबर? नहीं दिख रहा ना। चलो, तो ये एफ एक्स के बराबर तो नहीं आ रहा, तो माइनस कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ से माइनस कॉमन ले भी लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मुन्ना देखना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, जबकि एफ एक्स क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मतलब ये माइनस एफ एक्स जैसा भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स, ना तो ये एफ एक्स के बराबर बन रहा है, और ना ही ये एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर बन रहा है। सॉरी, एक मिनट, माइनस एफ एक्स के बराबर है ना, ठीक है, ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर बन रहा है। बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज कुछ तो बोलो भाई, आवाज आवाज। यार चैट बंद है क्या तुम्हारी? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है यार, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ गई बेटा, अब लिखना। हाँ अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई आपकी चैट। अरे यार ये भी पता नहीं क्या दिक्कत है, टेक्निकल चीजें भी बड़ी अजीब होती है ना, खराब होती तो होती रहती है। चलिए, ये बता बेटा, cos x प्लस साइन एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, बेटा ऑड कैसे हुआ यार, एक बात बता ना। ये बता बेटा, एक बात बता, यहाँ से तू माइनस कॉमन ले लेगा। अरे यार अब स्क्रीन चली गई, दुखी कर रखा है इसने भी यार, शिट। हाँ बेटा, जो बच्चा ये पूछ रहा है उसको यार इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी यार। वो यहाँ से अगर माइनस बाहर लेगा, है ना, यहाँ से माइनस बाहर ले लेगा तो अंदर साइन एक्स माइनस कॉसिक बचा ना। अब जरा बताओ, ये साइन एक्स माइनस कॉसिक जो है क्या ये एफ एक्स के बराबर है? ये माइनस एफ एक्स कैसे हो जाएगा भैया? हो रहा है क्या? नहीं, कैसे ऑड हुआ? ठीक है, तो ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, इसे बोलेंगे नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्या बोलेंगे? नाइदर इवन नॉर ऑड, ये ध्यान रखिए भैया। यार माइनस कॉमन नहीं ले पा रहे बच्चे, बताओ। चलिए आगे बढ़े भैया, इवन और ये समझ में आया। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बच्चों की एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन टू की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो इसको बच्चों हमने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो इसलिए माइनस एक्स डाला, तो यहाँ माइनस एक्स, और ये टू की पावर, भैया माइनस प्लस करना आता होगा, कम से कम ये उम्मीद मत करना टीचर से आईआईटी में कि वो तुमको माइनस कॉमन लेना भी सिखाए यार, उसमें भी गलतियां कर रहे हो तुम, है ना। इतनी उम्मीद मत करो भैया, इतना तो खुद कर सकते हैं ना, माइनस प्लस भी सिखाएंगे आपको, बताओ। ये तो 10 साल की तैयारी लगेगी आईआईटी में ना। देखो भाई क्या करना है, यहाँ माइनस एक्स है और इसको माइनस एक्स डाल दिया हमने, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन टू की पावर एक्स आएगा माइनस वन, वन अपॉन टू की पावर एक्स प्लस वन आएगा भैया। यहाँ से क्या किया हमने, टू की पावर एक्स को कॉमन लिया, ऊपर एलसीएम में कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आएगा वन माइनस टू की पावर एक्स, ये आएगा वन प्लस टू की पावर एक्स, सही है। अब मैंने क्या किया कि इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाला, और ये माइनस ऑलरेडी था एक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ एक्स बच गया। ऊपर से जब न्यूमरेटर से माइनस निकाला, टू की पावर एक्स माइनस वन
और नीचे तो वही रहेगा, ऊपर बस चेंज हो गया, है ना। तो अगर देखोगे आप तो x और ये पूरा मसाला जो है फंक्शन जैसा रिपीट हो गया है, मतलब ये फंक्शन वापस fx बन गया है, तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्या होगा, इवन। समझ पा रहे हैं। इसके बाद भैया एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से लेते हैं भैया। एक एग्जांपल है कि fx जो है वो ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर है। सही है। तो अब इसको चेक करना है, तो f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये होगा लॉग, अब देखना x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर ही हो जाएगा, वापस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है। अब ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे ना छोड़ देते हैं, बोलते हैं क्या, देखो कि ये जो है ना, ये ना तो उसके बराबर आ रहा है, ये चीज ना तो उसके बराबर आ रही है, नहीं माइनस कॉमन ले लेंगे तो भी ऐसा बनेगा, ये तो नहीं इसके माइनस के बराबर आ रही है, इसका मतलब इसको नैनो बोल देते हैं। बट एक्चुअली चूंकि लॉग है ना, तो हो सकता है लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के क्या पता ये सेम बन जाए भैया। इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करना है, और जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए तब तक कुछ भी आइडिया नहीं लगाना है, जब गैस नहीं करना भैया कुछ भी, कहना ये इवन होगा ऑड होगा, जब तक पूरा सॉल्व ना कर लो आप, है ना। तो बच्चों यहाँ से मैंने देखा कि यार ये जो मसाला मुझे दिख रहा है, इसका क्यों ना रैशनलाइजेशन किया जाए, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट, एक्चुअली ऐसा आइडिया क्यों आया, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट जो आएगा वो यही है जो ऊपर दे रखा है। इसका मतलब रैशनलाइज, इसका रैशनलाइज करने से इसकी एंट्री हो जाएगी सवाल में, क्या पता ये बराबर आ जाए। तो हमने इसका रैशनलाइजेशन करने की कोशिश की भैया, ऐसा करके देखा, नहीं होगा तो बात की बात है, ठीक है। सवाल करके देखने से ही पता चलता है। तो हमने इसको कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया भैया। अब ऊपर जो है भाई, ऊपर क्या है, फॉर्मूला बन रहा है, इसको मानो a, इसको x को मानो b, तो ये a प्लस बी, ए, देखो ये है a प्लस बी, a माइनस बी, इंटू करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब भैया इंटू खुद कर लेना, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट गायब, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर से कितना आएगा, 1। इसका मतलब न्यूमरेटर सॉल्व करके 1 आएगा भैया, और डिनोमिनेटर में तो ये वैसा का वैसा बैठा हुआ है अभी तक। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से गौर से देखें कि ये हमने ऐसा कर लिया, अगर हम क्या करें, इसको उल्टा लिख दे, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और ये -1 बाहर आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी से पावर में है क्योंकि, तो यहाँ माइनस बाहर आएगा, और ये लॉग के अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस ये। तो बच्चों अगर इसको ऑब्जर्व करो आप, तो ये वापस यहाँ से यहाँ तक देखो, ये फंक्शन आ चुका है, फंक्शन भी यही था, सही है, फंक्शन भी यही था, बस माइनस का साइन आ गया है, समझ गए आप। इसका मतलब आपको क्या मिल चुका है, माइनस ऑफ एफ एक्स आ चुका है, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया भैया, क्या हो गया, ऑड। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए। और आगे देखते हैं भाई, गौर से देखें। हाँ कोई दिक्कत है क्या भैया, फटाफट देख लो एक बार, इवन ऑड, कोई दुख दर्द समस्या। चलो ये बताओ जरा फटाफट से, एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये जल्दी बता दो क्या है। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स सॉल्व करके देखो ना भाई, इवन है ऑड है, इवन है, बिल्कुल सही बात है, सबने सही आंसर दिया, गुड गुड गुड। सिंपल है बेटा, मॉड है तो माइनस वैसे भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, क्या फंक्शन हो गया भाई, इवन, है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग इवन ऑड के। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, गौर से देखिएगा कि, अच्छा चलो ये बताओ पहले, तो उस क्वेश्चन लेने से पहले, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सोच के बताओ जल्दी से, करो जल्दी जल्दी करो यार, तुरंत। ऐसे इशारों इशारों में हो जाएगा सवाल, इतना बड़ा थोड़ी ना, एक्स की जगह माइनस एक्स डालना है बस। देखो अगर एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का माइनस ही है, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, माइनस बाहर निकालोगे तो ये चीज पहले आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, और ये वाला अंडर रूट बाद में आ जाएगा। इतना सिंपल, ओरली हो रहा है यार, ये तो स्टोरी का टाइम।
तो भैया ये क्या हो गया, वापस से fx आ गया, तो ये माइनस fx आ गया भैया, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड। ठीक है, ऑड हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना बच्चों फटाफट से। अब जैसे क्वेश्चन है ये वाला, f of x इज इक्वल टू x अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस x बाई 2 प्लस 1। ये बच्चों वीडियो तो आ रहा है ना तुमको, हाँ ठीक है। तो बच्चों ये सवाल है, अब ये सवाल क्या है देखना गौर से, इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो इसको हमने f ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो x की जगह माइनस एक्स डाला, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स भैया, यहाँ माइनस एक्स, ये आ गया। अब इसको देखते ही ना तुरंत आता है मन में कि हम तो सीधा इसको नैनो बोल दें, क्योंकि ये तो दिख रहा है यार, ऊपर वाला तो अलग है नीचे वाला, ऐसा नहीं है। पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या पता बन जाए भाई आगे कैलकुलेशन करके। तो हमने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो ऊपर माइनस एक्स तो था ही, नीचे क्या किया बच्चों, ये ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिखा, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स ले लिया एलसीएम। ठीक है, तो जब आपने ऐसा करोगे तो यहाँ क्या होगा, ई की पावर एक्स जो एलसीएम आया वो चला जाएगा ऊपर, और नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स आ जाएगा, और ये माइनस का एक्स बाई 2 प्लस 1 है। सही बात है, तो इतना कर लिया। उसके बाद ऊपर जो माइनस है, ऊपर जो माइनस है नीचे से भी माइनस बाहर लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो क्या हो जाएगा, ऊपर x बचेगा, e की पावर x, नीचे माइनस कॉमन लिया इसलिए e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखना यार, अभी ऐसा हो सकता है कि ये मसाला जो है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ देखा मैंने यहाँ पर कि जो फंक्शन है उसमें तो ऊपर x आ रहा है, बस e की पावर x आ ही नहीं रहा, जबकि हमने f ऑफ माइनस एक्स में देखा तो यार e की पावर x भी आ रहा है ना, और x तो आ ही रहा है, नीचे भी सेम आ रहा है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, पर ये एक्स्ट्रा e की पावर x आ रहा है। तो हमने सोचा यार क्या पता ऐसा हो जाए कि कुछ टेक्निक लगा के ई की पावर एक्स गायब हो जाए। तो मैंने एक काम किया, मैंने ना ई की पावर एक्स जो था ना उसमें -1 किया, +1 किया। -1 क्यों किया, ताकि मैं ऐसा बना लूं, और ऐसा बना के उसमें डिवाइड मारूं, ताकि ई की पावर एक्स -1 से ई की पावर एक्स -1 कैंसिल हो जाए। ऐसा कोशिश मैंने सोचा कि कर सकते हैं, तो -1 +1 किया सब। फिर हमने फिर से ऐसा लिख दिया इसको, एज इट इज जैसा था ऐसा। अब क्या किया बच्चों, गौर से देखना, ये जो e की पावर x -1 है, ये नीचे e की पावर x -1 है, इसमें इसका डिवाइड मारा, क्या मारा, डिवाइड, तो कितना बचा अंदर 1। फिर e की पावर x -1 में 1 में डिवाइड मारा, तो 1 अपॉन e की पावर x -1, ये बच गया भैया। और यहाँ मसाला तो एज इट इज चल रहा है, कोई दिक्कत। अब मैं इस चीज को ना आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पहले समझा देता हूँ, है ना, क्या कि भाई x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जल्दी बोलो, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, ये बनेगा केवल x, और ये माइनस का x बाई 2, तो क्या आएगा, प्लस का x बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भैया, प्लस का x बाई 2 बन जाएगा, कितना, प्लस का x बाई 2। इधर देखो एक और चीज क्या आ रही है, x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो x अपॉन e की पावर x -1 बन जाएगा, कितना, x अपॉन e की पावर x -1। तो आपने ये दोनों कर लिया, बचा कौन लास्ट में, 1। ये आ गया भैया सॉल्व करके, और ये जो सॉल्व करके आ गया, तो गौर से देखो ये फंक्शन के बराबर ही आ गया, और हमने पहले ही हथियार डाल दिए थे कि यार तो नैनो होगा। ठीक है ना, इसको ये fx आ गया, तो ये फंक्शन इवन है भैया, ध्यान रखिएगा क्या है, इवन। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है भैया। अब हम क्या करने वाले हैं, गौर से देखें कि अब हम क्या करने वाले, कुछ बिंदु हैं, बिंदु है ना, ठीक है, वो उनको मैं लिख लेता हूँ सीधा सीधा, ताकि ये देखो इधर, हम्म, तो इनको अपन कॉपी करके ले आते हैं, और एक एक पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, कि पॉइंट्स का मतलब क्या है, गौर से देखिएगा। देखो बच्चों, ये एक नोट में लेके आया हूँ, है ना, और वो आपको एक एक करके समझना है। ठीक है, देखो, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे सवाल पूछने से पहले थोड़ा पेन नहीं चलाते, एक्स बाई 2 पॉजिटिव कैसे आया, अरे यार प्लस माइनस करना सीखना है तुमको, है ना। ये x को 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का x, और माइनस का x बाई 2 सॉल्व करोगे, प्लस का x बाई 2 नहीं आएगा। तो पेन से लिखना नहीं चाहते यार, है ना, ठीक है,
मतलब तुम दुकानदार के पास जाओगे ना और वो हिसाब भी खुद जोड़ के देता होगा कि भैया आपके 325 रुपए हो गए, तुमसे नहीं जोड़ा जाता। खुद भी तो प्लस माइनस करना जानते हो यार, इतने आलस क्यों है? देखो भाई, ये अब नोट समझना है ना, ठीक है? ये ना हैबिट जो तुम्हारी है ना बच्चों, ये सुधार लो। हर चीज में सर कितना हुआ, अरे तुम कोई वो बच्चे हो मतलब जो होते हैं ना मतलब ऐसे वाले की दुकान पे जाते हैं और पूछते हैं बच्चा भैया हाउ मच, भैया हाउ मच। अरे नालायक को इंजीनियर बनने वाले हो, है ना? दुकानदार भी 10 बार सोचना चाहिए किस हिसाब बता रहा हूँ मैं। उसे पता है तो बेवकूफ आदमी है, हाउ मच करेगा, इसको तो जोड़ना ही नहीं आता। हाँ तो एक्स एक कैलकुलेशन कर सकते हो पेन चला के, किसी को एक्स में और x/2 घटाना नहीं आ रहा है, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। सबको आता है ना, आलस है तुम्हारे, ठीक है? खुद से लिख के देखा करो, ठीक? एक बार एक पेन चला के देखो, सब आ जाएगा। इस आदत को भैया मत डेवलप होने दो अपने अंदर, है ना? वरना इंजीनियरिंग वाला एटीट्यूड कभी आ नहीं पाएगा लाइफ में। तो भैया वापस से इसमें चलते हैं, एक एक पॉइंट समझेंगे भैया, ठीक है? देखना अच्छे से। ये तो पढ़ ही लिया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस इज जीरो, तो फंक्शन इवन है और ये ऑड है, ये तो अपन पढ़ ही रहे, डेफिनेशन। अब सेकंड पॉइंट देखो भैया, सेकंड पॉइंट क्या है? अ फंक्शन में नाइदर बी इवन नॉर ऑड, ठीक है ना? तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, नैनो। ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आते हैं थर्ड पॉइंट पे। एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन इज इवन व्हेनेवर f(x) is zero is even at the same time, ठीक है? अब मैं समझाता हूँ उसका क्या मीनिंग है। देखो बच्चों, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है? f(x) बराबर 5, ये फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये एक फंक्शन है, ठीक है? क्लियर? इसका मतलब क्या है बच्चों कि f(x) बराबर 5 जो है ना, वो कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि x पर वैल्यू 5 है, माइनस x पर भी 5 होगी, हमेशा ही 5 है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, वो भी हमेशा 5 है, एफ ऑफ एक्स भी 5 है। इसका मतलब इस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होगा ऑलवेज। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। इसलिए क्या है कि एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। लेकिन मान लो बच्चों की एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन वो जीरो है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो जीरो है, तो बताओ बताओ हमेशा जीरो है तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी कितना आएगा बच्चों, जीरो। अब एक मजेदार चीज क्या है एक्चुअली, कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर जीरो है तो आप उसको एफ एक्स के बराबर भी लिख सकते हो, या आप उसको माइनस एफ एक्स के बराबर भी लिख सकते हो, क्योंकि एफ एक्स तो जीरो ही है। तो माइनस इंटू जीरो करोगे तो माइनस आएगा, है ना? ऐसे भी जीरो आएगा, दोनों तरह से लिख सकते हो, क्योंकि जीरो को -1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वो फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो जो एफ एक्स बराबर जीरो फंक्शन होता है ना, ठीक है, वो इवन भी होता है ऑड भी होता है। तो दुनिया में एक ऐसा एकमात्र फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों होता है एक साथ, बाकी कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता, ठीक है? अब चौथा पॉइंट जो है, ठीक है, चौथा पॉइंट उसको भी फिलहाल छोड़ते हैं, इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इवन इनवर्स फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इसे छोड़ते हैं। अब देखो, ये जो पांचवा पॉइंट है वो मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, पहले आपको एक चीज समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना भैया, दिमाग भी चलाना है ना, ठीक है? तो एक बार बताओ, एक फंक्शन जो है वो इवन है, क्या है, इवन। इसका मीनिंग क्या हुआ? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो उसकी वैल्यू 2 पर आती है 5, तो -2 पर भी 5 आनी चाहिए। भाई अगर 2 पर 5 है ना? एक मिनट यार, ये थोड़ा छोटा करना है। हाँ तो अब समझो, अगर इसकी वैल्यू 2 पर, x बराबर 2 पर 5 है, तो -2 पर भी 5 है, सही है? अब 3 पर 10 है, तो -3 पर भी 10 है। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं ना? और मान लो x बराबर 20 पर वैल्यू 100 है, तो -10 पर भी 100 होनी चाहिए, इवन फंक्शन। तो एक बात समझ में क्या आ रही है यहाँ से, कि जो जो वैल्यूज प्लस x पर आएंगी वही माइनस x पर आएंगी। मतलब ग्राफ अगर इधर ऐसा जाएगा तो एज इट इज इधर ऐसा जाना चाहिए। इसका ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब देखो, हमने क्या बोला कि एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है? इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, समझ गए? अब बच्चों एक और चीज समझाते हैं आपको। ऑड फंक्शन है, मान लो f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स है मुन्ना, सही है? तो मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस, जैसे मान लो -1 पर वैल्यू थी, मान लेते हैं -1 पे वैल्यू थी माइनस का, सॉरी प्लस का 10। तो एक मिनट, मान लेते हैं बच्चों 1 पर वैल्यू थी, 1 पर वैल्यू थी कितनी, 10। तो -1 पर कितनी होनी चाहिए, -10। मान लो 2 पर वैल्यू थी फॉर एग्जांपल, ये मान रहा हूँ, पूछना भैया, ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं आपकी क्लास में बच्चे ना।
कि सर ये कैसे पता चला 10 होगा, अरे मान रहा हूँ, समझ में आया, मान रहा हूँ, फंक्शन आएगा, है ना, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो एफ ऑफ 2 कितना है 20, तो एफ ऑफ -2 कितना होगा भैया -20, है ना। एफ ऑफ 3 जो है वो 30 है, मान लो फॉर एग्जांपल है, ये 30 होगा नहीं तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा भाई, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कई बच्चों ने ऐसा भी एग्जांपल पूछ लिया था एक बार ना, कल ही शायद, ये कैसे आ जाएगा, ये एग्जांपल है। हाँ तो भैया देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया देखो गौर से, कि अगर मान लो 1 पर वैल्यू 10 है तो फिर -1 पर एग्जिट इज यहाँ -10 होगी, और इसका मतलब अगर यहाँ 2 पर वैल्यू 20 है तो यहाँ -2 पर कितनी होगी -20। समझ रहे हैं, इसका मतलब पता है कैसा बनेगा ग्राफ, गौर से देखना, अगर इधर ग्राफ ऐसा बन रहा है तो इधर ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आ रही बात, अगर मान लो कि जो ग्राफ है वो इधर ना ऐसा बना, कैसा बना, ऐसा, देखो, मान लो ग्राफ जो है इधर ऐसा बना, क्लियर है बात, तो ग्राफ इधर भी कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, है ना। तो ये ग्राफ जो है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ध्यान रखो, वाई एक्सिस के अबाउट भी नहीं है, ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ओरिजिन पे बैठ के एक आदमी यहाँ बैठ के इधर की तरफ देखे या इधर की तरफ देखे, उसको दोनों सेम सीन नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये ध्यान रखो, है ना, ये पांचवा पॉइंट अति महत्वपूर्ण जिसे बोलते हैं वो है। समझ गए बच्चों, ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई, इवन ऑड का फंडा। चलो अब और समझते हैं भैया, गौर से देखना, ठीक, गौर से देखने की कोशिश करिएगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको समझना भैया, मेरे ख्याल से आप आइडिया लगी गया आपको। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, बच्चों देखना क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एक फंक्शन है और हम्म, 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 देखो ये क्वेश्चन है कि f जो है, इफ f is an even function, f is an even function defined on -5 open से 5 open, then find 4 real values of x satisfying the equation f of x is equal to f of x plus 1 upon x plus 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया सवाल फटाफट से देखिएगा क्या है। सवाल ये है कि भैया f जो है ना एक फंक्शन है भैया, एक फंक्शन है जिसका डोमेन -5 से 5 ही हो सकता है बस। दूसरी बात, ये जो फंक्शन है वो इवन है, इवन फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इक्वेशन है भैया, सुनिए, कि f ऑफ x की वैल्यू अगर f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 के बराबर है, ठीक है, x की वो, सुनो मैं बताता हूँ, x की वो वैल्यू निकालनी है जो यहाँ और यहाँ एक साथ रखने पर ये दोनों फंक्शन बराबर आ जाए। समझते हो ना इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो भैया कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाइए कि यार f ऑफ x ना f ऑफ x के बराबर कब हो सकता है, एक फंक्शन इवन है, सुनना अच्छे से। तो मान लीजिए कि यार x की कोई ऐसी वैल्यू रख दें कि यार ये भी अल्फा आ जाए और ये भी अल्फा आ जाए, मतलब ये दोनों x की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये मसाला और ये मसाला सेम हो जाए, तो f ऑफ अल्फा और f ऑफ अल्फा तो सेम होंगी। अरे भाई फंक्शन को जब एक ही इनपुट मिलेगा तो f ऑफ अल्फा और f ऑफ अल्फा तो सेम होंगी। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि ये इनपुट और ये इनपुट ही सेम हो जाए भैया, तो कहानी खत्म। अरे अगर फंक्शन के अंदर इनपुट अल्फा और अल्फा गया तो एफ ऑफ अल्फा तो बराबर आएगा, पहली कंडीशन तो ये है। इसका मतलब पहली शर्त तो ये हो गई कि ये दोनों फंक्शन तब बराबर, एफ ऑफ एक्स बराबर ये तब हो सकता है, पता लगा कि एक्स जो था ना उसकी वैल्यू इसके बराबर ही थी। समझ में आया, एक्स कुछ ऐसा एक्स रखा, क्या रखा वो नहीं पता ना, वो तो निकालना है। मान लेते कुछ ऐसा एक्स रखा जिसके लिए एक्स और इधर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की वैल्यू बराबर हो गई, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 5 हो गई, तो इधर एफ ऑफ 5 इधर एफ ऑफ 5 तो बराबर आनी है।
तो इसका मतलब हमने x को इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ से x की वो वैल्यू निकलेगी जब ये दोनों बराबर होंगे। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर कितना, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यू आई है, -1 प्लस रूट 5/2 और -1 माइनस रूट 5/2। और मुद्दा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो दोनों वैल्यू है x की, है ना, वो -5 से 5 होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन -5 से 5 की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। सही है। तो अगर आप देखोगे तो क्योंकि x के ये ना f ऑफ x लिखा हुआ है, x की वैल्यू -5 से 5 चाहिए, तभी रख पाओगे इसमें, तभी तो पुट कर पाओगे x की वैल्यू। तो बच्चों देखो गौर से देखना कि जो -1 प्लस रूट 5/2 है, ये दिख रहा है -1 और रूट 5 कितना था, 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग -1 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, है ना। इसका मतलब ये नंबर जो है 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब -5 से 5 के बीच में। ऐसे ये नंबर भी -5 से 5 के बीच में, इसका मतलब दोनों नंबर जो है वो एक्सेप्टेबल है। सही, दोनों -5 से 5 है। तो बच्चों एक केस तो ये हो गया और दो सोल्यूशन हमारे पास आ गए। लेकिन बच्चों फंक्शन चूंकि इवन है, फंक्शन चूंकि इवन है, तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए कुछ ऐसा एक्स पुट किया जाए कि इसकी वैल्यू तो अल्फा आ जाए, परंतु इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, -अल्फा। मतलब ये x और ये x प्लस 1, ये जो मसाला है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो और साइन में अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल x की कोई ऐसी वैल्यू रख दें, ये भाई साहब तो बन जाए 10, लेकिन ये बन जाए -10। एग्जाम्पल है बस, जैसे मान लो ये बन जाए 2.5 और ये बन जाए -2.5, तो भी वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, इवन। क्लियर। अगर इधर एफ ऑफ अल्फा है, अगर ये अल्फा बना और साइमल्टेनियसली ये माइनस अल्फा बनता, तो भी वैल्यू बराबर आएगी, क्योंकि फंक्शन इवन है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि एक और केस में ये दोनों मतलब दोनों साइड बराबर हो सकती हैं, तब जब जब भैया क्या हो जाए, ये जो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 जो है इनपुट, वो माइनस ऑफ x के बराबर हो जाए, क्योंकि इवन फंक्शन है। तो ये माइनस इसके बराबर कब होगा, तो x प्लस 1 जो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है बच्चों वो 0 हो गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अगली लाइन उसमें ले जाके। तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया मुन्ना, इसको सॉल्व किया तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x बराबर कितना आया, -3 प्लस माइनस रूट 5/2। अब बच्चों ये चेक करना है कि x की दो वैल्यू तो आ गई, कौन कौन सी, -3 माइनस रूट 5/2 और एक आ गई -3 प्लस रूट 5/2, और ये दोनों -5 से 5 होनी चाहिए। तो यार कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस। -3 है, माइनस रूट 5 कितना होता है, माइनस रूट 5 कितना होगा, -2 पॉइंट समथिंग, -3 -2 पॉइंट समथिंग -5 पॉइंट समथिंग, और अपॉन में 2 है, तो कितना आएगा, -2 पॉइंट समथिंग। तो -2 पॉइंट समथिंग जो है -5 से 5 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर -5 से 5 के बीच में एग्जिस्ट करता है, डोमेन में है, इसलिए एक्सेप्टेबल है ये x की वैल्यू, ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है। लेकिन बच्चों अगर यहाँ बात करें तो देखो -3 है और ये बेचारा 2.5 है प्लस का, 2.5 नहीं 2 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना आएगा, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग बाय 2, तो फिर माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग जो है बच्चों वो -5 से 5 में तो एग्जिस्ट करता ही है। इसका मतलब ये दोनों आंसर भी करेक्ट है। तो कितने आंसर आए भाई, टोटल मिला के 4। ठीक है, क्या आंसर आया, 4। क्या आया, एक तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस रूट 5/2, दो वैल्यू तो ये आ गई, और दो वैल्यू यहाँ से निकाली थी ये वाली। ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये वाली कितनी थी, -1 प्लस माइनस रूट 5/2। ठीक है, तो ये x की जो 4 वैल्यूज थी उसने पूछी थी, वो हमने निकाल ली। क्लियर। चलिए अब हम बच्चों और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक, है ना। तो भैया और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझिएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से है कि भाई एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स जो है बच्चों वो है सम अल्फा टाइम्स ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सम बीटा टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस सम गामा टाइम्स 10x प्लस 5। ये फंक्शन है साहब, है ना। एंड एफ ऑफ हाफ जो है वो आपको 3 दे रखा है, देन फाइंड एफ ऑफ माइनस हाफ। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। बच्चों क्या किया जाए वो समझते हैं, गौर से देखिएगा साहब। देखो,
तो बच्चों देखो इसमें ना क्या करें यार, ना तो अल्फा पता है, सुनो, ना अल्फा पता, ना बीटा पता, ना गामा पता, और मुंह उठा के उसने बोल दिया कि एफ ऑफ 1/2 जो है 3 है, तो बताओ इतना बता दो। अरे कैसे बता दे यार। अगर हम एफ ऑफ 1/2 निकाले, मतलब अगर हम इसमें एक्स की जगह 1/2 पुट भी कर देंगे, तो ये एक इक्वेशन बनेगी अल्फा बीटा गामा में। एक्स तो डाल दोगे और उसको किसके बराबर कर देंगे, इस पूरे को 3 के बराबर, तो अल्फा बीटा गामा 3 अननोन, इक्वेशन आएगी मात्र एक। तो अल्फा बीटा गामा निकालना तो संभव नहीं है। तो बच्चों ऐसे सवाल में ना एक ट्रिक काम आती है क्या, कि इस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करो, इस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करो, आवाज आ रही है बच्चों, आवाज? ठीक है। इस फंक्शन को बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करो, तो ये फंक्शन ना इवन ऑड नहीं है, लेकिन इस फंक्शन का ना एक पार्ट देखो, ये जो है ना ये वाला, इसको अभी अभी देखा था अपन ने, याद करो, 1 - x 1 + x, अगर एफ ऑफ -x चेक करें इसको, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर 1 + x, नीचे 1 - x आता था, उल्टा कर देते थे, माइनस आ गया था। तो याद करो ये जो फंक्शन था ना ऑड था, क्या था, ऑड। और साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब, तो साइन एक्स की जगह -x डालेंगे, तो साइन -x का होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ भी माइनस, ये भी ऑड है। और 10 - x तो -10x होता ही है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये भी ऑड है। इसका ना ये, अच्छा 5 ऑड नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन पूरा का पूरा एफ एक्स इवन और ऑड कुछ भी नहीं है। लेकिन इस फंक्शन का एक पार्ट जो है ये वाला, ये जो पार्ट है इस फंक्शन का, वो ऑड है, एक पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट। तो फंक्शन तो इवन ऑड नहीं है, पूरा होना चाहिए, लेकिन एक पार्ट ऑड है, तो इस चीज का एक फायदा उठाया जाएगा। क्या फायदा, कि बच्चों देखो आपको एफ ऑफ एक्स पता है ना, तो आप एफ ऑफ -x निकालो, तो एफ ऑफ -x निकालोगे तो ये अल्फा एल इन 1 + x/1 - x, और ये बीटा कितना आएगा, साइन क्यूब -x प्लस गामा 10 - x + 5, ऐसा। अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिखें, तो एफ ऑफ -x जो है बच्चों, ये आपको पता है ये ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस एल, ये अल्फा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ये भी ऐसा आ जाएगा, बात समझ आ रही है, और ये भी मुन्ना ऐसा आ जाएगा। बोले बात समझ में आई? ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इवन है कि ऑड है, खुद से पूछो एक बार यार, इतनी कैलकुलेशन तो आती है ना आपको भी। साइन स्क्वायर एक्स इवन है ऑड है, खुद पूछो। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह -x डालो, तो साइन -x कितना होगा, माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स का भैया स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा ना प्लस का, तो इवन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल। एक बार लिख के तो देखो, वही तो बोला, लिखो तो सही, याद थोड़ा ना करना है, मैं केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ सर, ऐसा होता है क्या, इसमें ये इतने इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, ये मैथ्स है यार, लिख के देखो खुद ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आदत डालो यार ये लिखने की, है ना, ये छोटी छोटी चीजें पूछने की आदत छोड़ो, ठीक है। जब तक खुद करोगे नहीं ना, तब कैसे चलेगा पता। तो भैया देखो क्या करना है, एफ ऑफ -x जो है वो ये आ गया, एफ ऑफ एक्स जो है वो ये है, सही है। तो क्या करना है ऐसे सवाल में, कि एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ -x ऐड करो आप। जैसे ऐड करोगे, ठीक है, जैसे ऐड करोगे, तो ये और ये लुढ़क जाएंगे, ये और ये लुढ़क जाएंगे, ये और ये लुढ़क जाएंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। तो ये एक रिलेशन निकल गया, और रिलेशन पता है कैसे निकला, वो एक ट्रिक से निकला, कि भैया इस फंक्शन का एक पार्ट ऑड था, तो इसका हमने फायदा उठाया, एफ ऑफ -x करके जोड़ दिया, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x 10 आया। तो बच्चों की बात बताए, एक्स की जगह कितना रख देते हैं, हाफ। इसका मतलब एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ -हाफ जो आएगा इस केस में, वो भी 10 आना चाहिए। तो एफ ऑफ हाफ कितना रहेगा, 3, तो एफ ऑफ -हाफ कितना हो जाएगा भैया, 7, कितना हो जाएगा, 7। ये भैया बड़े अजीब अजीब से सवाल कैसे पूछ रहे हैं प्रतीक सतीश पवार। हाउ 10 इज ऑड फंक्शन, व्हाट इज 10 - x, 10 ऑफ -x क्या होता है? 10x है फंक्शन, तो 10 ऑफ -x कितना होता है? अब जवाब दो ना भाई, तुमने लिखा है तो। 10 ऑफ -x कितना होता है, ये नहीं पता आपको? 10 ऑफ -x, भैया 10 ऑफ -x लिखो भैया, प्रतीक जल्दी, आपने सवाल पूछा है तो जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। 10 ऑफ -x कितना होता है, व्हाट इज 10 ऑफ -x, क्या होता है 10 ऑफ -x, -10x, तो ऑड हुआ नहीं हुआ, खुद बताओ। लिखना कुछ नहीं है भैया, ठीक है। ये तुम्हारी हरकतें जो है ना, तुम्हें क्लर्क वाली हरकतें, तुम्हारी इंजीनियर वाली नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है साहब। कॉपी पेस्ट करने आते, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, 10 ऑफ -x -10x हो गया, ऑड हुआ नहीं हुआ?
कैसी बातें कर रहे हो यार, सच्ची में पता है दयनीय स्थिति, दयनीय तुम्हारी है ना, अपने ऊपर विचार करो थोड़ा सा, ठीक है। लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को अपने ऊपर बहुत विचार करना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल आईआईटी वाईटी छोड़ दो आप, अब ये सोचो कि क्या आप आईआईटी का फॉर्म भरने के काबिल बन पाए हो। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं यार, सरकारी स्कूल के बच्चों को आता है 11वीं पास करने के बाद, जो बेचारे गांव में रहते हैं। पता नहीं यार, पता नहीं क्या करने के आए हो यहाँ पे, टाइम पास करना है तो कर लो बैठ के। अगर तुमको 10 - x -10x नहीं पता भैया, तो तुम्हें सच्ची में जो है ना, वापस से किसी सरकारी स्कूल में जाके भी पढ़ लो 11वीं में, तो वो बच्चे भी बता देंगे तुमको, है ना। एंड यू आर थिंकिंग टू गो इनटू आईआईटी, भैया बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई, ऐसे सवाल कभी पूछते हुए देखा नहीं मैंने यार, ये पहली बार ही है। अबे बाहर निकलो ये यूट्यूब की दुनिया से, समझ में आया। ये यूट्यूब और ये फालतू दिन भर लगे रहते हो ना वेब सीरीज पे, पढ़ाई करो उसकी जगह, ठीक है। आईटी छोड़ो, क्लर्क क्लर्क बनने लायक पोजीशन नहीं रहेगी ऐसी तो, क्लर्क भी नहीं पूछते हैं। इतनी बुरी हालत तो उनकी भी नहीं होती है। सोच रहे हो आप आईआईटी के तो एग्जाम देने जा रहे हो, जहाँ पे इतने बड़े बड़े सवाल होंगे, तो तुम ये नहीं सोच पा रहे हो, तो वो क्या सोचोगे भाई, पढ़ ही नहीं पाओगे सवाल। लिखने का होता है, मैथ चल रही है ये, समझ में, मैथ इंजीनियर बन रहे हो तुम, क्लर्क नहीं बन रहे कि इधर से कॉपी किया और इधर छाप लिया कि साहब के पास लेके जाना है साहब, कॉपी करके। तो खुद साहब बनना है तुमको, समझ में आया। और साहब कॉपी करके नहीं जाते हैं, साहब रूल्स बनाते हैं, और रूल बनाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, समझ में आया। कुछ लिखना नहीं है, करना नहीं है नायकों को। कुछ बच्चे बड़ा इरिटेटिंग है यार, मतलब इतने ऐसे सवाल मैंने आज तक नहीं देखे यार। मतलब हम तो उन बच्चों को भी पढ़ाते, कई बार पढ़ा चुके हैं, जो 10th से हमारे यहाँ पे अच्छे बच्चे होते हैं, जो सीधा 10th में हमको 11th पढ़ा रहे होते हैं। उन्होंने आज तक ऐसा कोई भाई यार डाउट नहीं पूछा यार। लिखना नहीं है, मतलब कुछ भी पेन नहीं चलाना है, बेटे बेटे बस यूट्यूब चल रहा है, लाइक कमेंट कर दो बस, है ना। करते रहो भैया, फिर जिंदगी भर लाइक कमेंट ही करना, नोबडी इज गोइंग टू लाइक यू, समझ में आया। तुम्हें तुम्हारा कुछ भी कंटेंट जो है कोई लाइक नहीं करेगा ना, क्योंकि तुम बन सकते तो इंजीनियर, और उसमें भी तुम ऐसा कर रहे हो। पता नहीं यार, इतने इरिटेटिंग लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा लिखने का भी तो रखना चाहिए ना। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो भैया, पैसा टाइम कैलिबर सब बर्बाद कर रहे हो तुम। लिटरली बता रहा हूं, अगर तुमको लिखना नहीं आता ना, अगर तुम लिखना भी नहीं चाहते, ऐसे बैठना चाहते हो आराम से धन्ना सेठ की तरह, तो भैया फिर इंजीनियर का ई भी जो है ना, वो ना हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इक्के दुक्के बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते यार, बैठ के ऐसे बस दिन भर बैठे रहेंगे धन्ना सेठ की तरह, है ना। ना लिखना है ना फिर कुछ करना है, ठीक है भैया। अब वो भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि एक्स में से जब x/2 माइनस किया, समझ आप दो लेवल देखो सवाल का। एक्स में से x/2 माइनस किया था तो प्लस x/2 कैसे आता है, मतलब द लेवल, मतलब समझ रहे हो आप। ये बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है, मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही अनोखा। भाई हम जब 8th क्लास में थे ना, इतने भैया डाउट हमने भी 8th क्लास में भी नहीं पूछे थे। हमको भी पता था एक्स में से x/2 घटाना होता है, या कोई स्टेप ऊपर लिखिए, उसको सॉल्व करेंगे घटा के तो आ जाएगा, ठीक है। डाउट पूछने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, डाउट का लेवल रखो यार, कम से कम 9th क्लास जैसे तो डाउट पूछ लो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तुमको पढ़ाएं कि तुमको समझाते रहे यार, है ना। दिक्कत तो वही है। तुम्हें लिटरली काउंसलिंग की जरूरत है बेटा, है ना। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। कैसे ना ऐसे धन्ना सीट की तरह बैठने से आईआईटी पार्टी नहीं, जिंदगी में कुछ भी नहीं होता, समझ में आया। लिखना भी नहीं है, नारायण को कुछ करना भी नहीं है। चलिए एक और सवाल देखते हैं भैया। ए साइन एक्स की पावर 1/3 प्लस बी, फिर से वही लेते हैं, 1 - x/1 + x, ठीक है, और प्लस 6। ये एक प्रॉब्लम है, और आपको दे रखा है एफ ऑफ लॉग, ये लॉग 5, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 2। देन फाइंड। ये निकालना है भैया, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये तो सवाल में क्या करेंगे, गौर से देखो कि पहले तो समझने की कोशिश करते हैं भैया। और जो ऐसे बहुत नालायक लोग हैं ना भैया, पेन उठा के बैठो, कुछ लिख के देख लिया करो, ठीक है। बैठे मत रहो यहाँ पे, लिखो। पेज उठाओ, कॉपी गंदी नहीं होगी तुम्हारी, और हाथ पैर घिसेंगे नहीं।
लिखोगे, दिमाग लगाओगे तो चलेगा। किसी से मिल मत लेना तुम, किसी दिन कह मत देना आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, सच्ची में। पता है आईआईटी से विश्वास उठ जाएगा उसका, मैथ्स लेगा ही नहीं वो जिंदगी में। कि 12th का बच्चा है ये, आईआईटी का है ना, तो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो प्लस माइनस में दिक्कत है, उसको 10 - x नहीं पता कि -10x हो रहा है। यार पता नहीं आपकी क्लास में ना, मैं बाकी क्लास में इतने अच्छे मूड से पढ़ाता हूँ, हमेशा खुशी खुशी हंसते हुए पढ़ाता हूँ यार। पता नहीं इस बैच में तो दिमाग का दही हो जाता है। ये बच्चे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लाइफ में। ये डांट मैं आपके फायदे के लिए रहा हूँ, समझ में आया? क्योंकि अगर मान लो 12th का एग्जाम दोगे ना और आईआईटी में नंबर आएंगे -3, तो बड़ी बेइज्जती फील होगी। तो ये बेइज्जती अभी मुझसे करवा लो, कम से कम कुछ तो आएगा रेस्ट अंदर से कि हाँ मैं पढ़ूं। समझ में आया? जब तक करोगे नहीं कुछ नहीं होगा भैया। ये दिन भर यूट्यूब और ये देखना और वेब सीरीज देखना बंद कर दो, पढ़ाई कर लो, अब पढ़ाई वही काम आएगी। समझ में आया? ये दिन भर फोकट में वेब सीरीज है, सारे लोग, सारे बेरोजगार भी देखते हैं, फिर आप में और उसमें फर्क क्या है? आपको कोई क्यों देगा महीने के 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तनख्वाह? इसलिए कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में, इसलिए देगा। ध्यान दे दो भैया ठीक से, है ना? बहुत रोज समझाते हैं आपको। ऐसे बच्चों खुद अपने बारे में विचार करो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। आलसी हैं एक नंबर के, बिल्कुल कुछ ना लिखना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं। देखो भाई, ये सवाल में क्या है, ये लॉग है, अब समझना अच्छे से, है ना? एफ ऑफ ये दे रखा है। अब ये जो नंबर है ना, इसको ऑब्जर्व करो ठीक से, ऑब्जर्व करो भाई ठीक से क्या चीज है ना। ये लॉग बेस्ड एंड ये है, ठीक है। ये मान लो फॉर एग्जांपल ये अल्फा है, ये क्या है अल्फा। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखना लॉग ये, इसको लॉग, इसको उल्टा कर देंगे आप, है ना? क्या कर देंगे, लिख के बताता हूँ आपको। ये जो अंदर मसाला है ना जो पूछा है एफ के अंदर, ठीक है, वो कितना आएगा गौर से देखिएगा फटाफट से। लॉग ये जो है ये, इसको हम लिख सकते हैं लॉग, इसको उल्टा करेंगे 1/log 5/10, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आगे आएगा, तो माइनस का लॉग ये और log 5/10। सही है? तो इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि ये ना इसके बराबर है, समझ रहे हैं? मतलब इस ये जो है ना, ये माइनस ऑफ इसके बराबर है। समझे? इसका मतलब अगर ये अल्फा हुआ, तो ये आपको एफ ऑफ माइनस अल्फा पूछना चाह रहे हैं। क्लियर है बात? तो इसका मतलब फिर से वही, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ माइनस अल्फा का फंडा इवन ऑड का फंडा है। तो इस सवाल को ऑब्जर्व किया तो ये फंक्शन ऑड है भैया। रख के देख लेना, पूछना मत, अब नहीं बताऊंगा, है ना? ठीक है, इतना सबको आना चाहिए, प्लस माइनस करना। हाँ तो ये ऑड है, इसमें भी एक्स की जगह -6 डाल के देखना, ऑड आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ऑड हो गया। ठीक, पूरा का पूरा ऑड हो गया, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ -6 निकालेंगे। एफ ऑफ -6 निकालेंगे, कहानी समझ में आ गई? ये माइनस छोड़ देगा, ठीक है। समझ में आएगा भैया? बिल्कुल पहले जैसे मैं सीधा डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। ये पार्ट ऑड है, ध्यान रखिए, ये पार्ट पूरा क्या है, ऑड। ये पार्ट ऑड है, तो एफ ऑफ -6 में माइनस आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स। अब किसी को लग रहा है ये कैसे आया भैया, कर लेना, नहीं बताऊंगा है ना, खुद भी पेन चलाना सीखो। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -6 कितना है, 12। मतलब दोनों को एफ ऑफ -6 निकाल के जोड़ देंगे, सीधा 12 आ जाएगा, 6 और 6। तो अगर ये आ गया, इसका मतलब बच्चों एक्स की जगह क्या डाल दोगे आप? एक्स की जगह आप डाल दोगे लॉग ये एक्स की जगह डाल दिया आपने, कुछ भी डाल सकते हैं इसकी जगह। तो एक्स की जगह अगर आप डालने आपने डाला ये, तो फिर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस का लॉग, ये सम कितना आएगा बच्चों, 12। अब देखना बच्चों, ये जो माइनस है ना, इसको यहाँ ले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी, है ना? तो उल्टी हो जाएगी, तो ये चीज बन जाएगी, है ना? इस और ये कितना दे रखा है, 2 के बराबर, कितना, 2। समझ में आ गया? तो ये एफ ऑफ ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ लॉग का बेस 10 उल्टा हो जाएगा, माइनस अंदर जाके ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 - 2 दैट इज 10। आंसर कितना आ गया, 10। सेम पहले जैसे ही फंडा है भैया, सॉल्व करके देख लेना। समझ गए? ठीक है भैया, आगे फटाफट से देख लेते हैं एक और चीज जल्दी से। तो हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स नोट मतलब देख लिए थे, ठीक है। तो एक स्पेशल नोट जो है वो मैं चलो, कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं कॉपी करके ले आता हूँ, अब उनको समझेंगे करके भैया, ठीक है ना? तो लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा अभी। चलिए भैया, ये देखो, अब गौर से देखना।
कि एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट है भैया, कि एवरी फंक्शन विच हैज माइनस एक्स इन डोमेन, एक्स इज डोमेन कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन मतलब चाहे वो इवन हो, ऑड हो, या दोनों में से कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तो भी चलेगा। कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, एक बात बताइए, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई भी क्वांटिटी एफ एक्स है, अगर मैं उसमें एफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ दूं और उसमें से घटा दूं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो कट जाएगा, फाइनली टू एफ एक्स बचेगा, और टू का डिवाइड और कर दूं, ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना, है ना? तो वापस एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा फिर से, तो फिर से एफ एक्स आ जाएगा, तो एफ एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। तो गौर से देखिएगा, एफ एक्स कोई भी फंक्शन दुनिया का एफ एक्स है, तो हम उसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे लिखने में तो किसी ने मना किया नहीं, चाहे एफ एक्स नैनो ही क्यों ना हो। भैया समझ लेना, एफ एक्स इवन ऑड नहीं है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, नैनो भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल मैच है यार, एफ एक्स में कोई क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स माइनस की और एक बार जोड़ी तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टू का डिवाइड किया तो सॉल्व करके देख लो, ठीक है? जो धन्ना सेठ टाइप के लोग हैं बस इसको ऐड करके देख लें भैया, आरएचएस को, ठीक है? हाँ, ये देखो, ये क्या है, इसको इसको जीएक्स फंक्शन मान लिया, इसको क्या मान लिया, एक एचएक्स फंक्शन मान लिया, ठीक है? जीएक्स और एचएक्स। तो एक बात बताओ, जीएक्स एक फंक्शन है कौन सा, कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अब बच्चों ये बताओ, अगर ये जीएक्स फंक्शन है तो जी ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? जी ऑफ माइनस एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे और ये एक्स हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए, क्या ये दोनों बराबर नहीं आए? बराबर आए। इसका मतलब एफ एक्स चाहे नैनो हो, लेकिन ये जो पूरा फंक्शन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, इसको मैंने जी एक्स फंक्शन माना, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो ये वापस से देखो वही रिपीट हो गया, तो ये जी एक्स क्या हुआ, इवन फंक्शन। जी एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन, है ना? ऐसे ही ये जो फंक्शन है एफ ऑफ ये वाला, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, इसको मैंने एक नया फंक्शन एच एक्स कंसिडर किया। कितना कंसिडर किया, एच एक्स। अभी देखा यार कि ये क्या है, तो एच ऑफ एक्स किसको माना मैंने, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू को मैंने एच एक्स मान लिया, सही है? ऐसा मान लिया साहब। तो एच ऑफ माइनस एक्स कितना आया, एच ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू, ये है। रुको आगे पेज पे लिख देते हैं भाई, अगले पेज पे लिखते हैं, एच ऑफ माइनस एक्स जो आएगा कितना आएगा, लिखो भाई, एच एक्स तो इसको माना, ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई टू। अब समझो, यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो बचेगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। और अगर गौर से देखें आप, तो ये जो अंदर वाला मसाला ये एच ऑफ एक्स ही है, अर्थात एच ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपके पास माइनस एच एक्स आया है। क्या है, माइनस एच एक्स। मतलब एच जो है वो कौन सा फंक्शन हो गया भैया, ऑड। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ, फिर से आते हैं, कि अगर हम किस कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो उसको ऐसा तो लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, उतना छोड़ के उतना घटा दें, ये तो सिंपल है। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये जो फंक्शन बना, ये जो फंक्शन बना है वो एक इवन फंक्शन बन जाता है, और ये जो फंक्शन बनता है वो एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। ये हमने प्रूव किया। इसका मतलब किसी भी एफ एक्स को एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है? तो हमारा अगला नोट ये है कि एवरी फंक्शन, सुनिएगा लेकिन एक शर्त है, हर फंक्शन को तो कर सकते हैं, पर उस फंक्शन को कर सकते हैं जिसके डोमेन में एक्स के साथ साथ माइनस एक्स भी हो। क्योंकि मान लो कि अगर उसके डोमेन में टू तो है बट माइनस टू नहीं है, तो एफ ऑफ माइनस टू कैसे निकालोगे? तो हर उस फंक्शन को, हर उस फंक्शन एफ एक्स को इवन, एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में लिख सकते हैं, अगर उस फंक्शन एफ एक्स के डोमेन में एक्स के साथ साथ माइनस एक्स भी हो। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स क्या होता है बच्चों, ई की पावर एक्स तो नैनो होता है, आप देख सकते हो ना, ई की पावर एक्स क्या होता है, नैनो। तो एफ एक्स जो है वो नैनो फंक्शन है, लेकिन स्टिल आप इस ई की पावर एक्स को ऐसे कर सकते हो ना, ई की पावर एक्स प्लस ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं, तोड़ के सॉल्व करो यही आएगा। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ माइनस अपॉन टू है, ये फंक्शन कौन सा हो गया, इवन, ठीक है? अभी देखा था हमने प्रूव करके। और ये फंक्शन कौन सा हो गया बच्चों, ऑड। क्लियर? तो ई की पावर एक्स खुद क्या था, नैनो, लेकिन इसको हमने एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म में ब्रेक कर लिया, क्योंकि ई की पावर एक्स के डोमेन में एक्स के साथ साथ माइनस एक्स भी होता है। ई की पावर एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा चीज हम लॉग एक्स के साथ नहीं कर सकते। हम लॉग एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैं लॉग एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा भैया, लॉग एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा ना लॉग एक्स को, कितना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अब ये संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर log x है
तो एक्स पॉजिटिव है तो ही डोमेन में है, तो माइनस एक्स डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब इसलिए log x को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो किसको कर सकते हैं, उन सारे फंक्शन को जिनके डोमेन में एक्स के साथ साथ माइनस एक्स हो। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद भैया देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी आपको काम नहीं आएगी, बाद में कैलकुलस में कभी ना कभी काम आए, जरूर आएगा ये, क्या कि इफ एफ एक्स इज ऑड एंड डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो देन एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, गौर से देखिएगा, समझाता हूँ आपको यहाँ पे। मान लो बच्चों की इवन फंक्शन है, इवन, तो इवन फंक्शन जो है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, भी बताया था। तो इवन फंक्शन तो ऐसे भी बन सकता है, जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये देखो आप इवन फंक्शन इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ जीरो पर डिफाइन है और कितनी आएगी, एफ ऑफ जीरो वन आएगा। लेकिन बच्चों एक फंक्शन अगर ऑड है, एक फंक्शन अगर ऑड है, गौर से देखिएगा, अगर एफ एक ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन, एफ अगर ऑड फंक्शन है और उसके डोमेन में जीरो भी है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिफाइन है, मतलब एफ ऑफ जीरो जो है, जीरो उसके डोमेन में, तो एफ ऑफ जीरो क्या है, डिफाइंड है, मतलब एफ ऑफ जीरो पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब अगर बच्चों फंक्शन ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है मुन्ना, वो माइनस ऑफ एफ एक्स होना चाहिए, इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द डोमेन। और अगर बच्चों डोमेन में जीरो भी है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर भी ये फुलफिल होना चाहिए कंडीशन। एक्स जीरो डालोगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ, यहाँ क्या डालेगा, माइनस जीरो, मतलब वही होता है जीरो, माइनस ये भी कितना आएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो, जिसका मतलब आ गया ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना बच्चों, जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो बराबर कितना, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑड फंक्शन है और उसका वैल्यू, मतलब उसके डोमेन में जीरो है, तो जीरो पर उसकी वैल्यू को जीरो ही होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने प्रूव करके देखा है, देखो किसी भी ऑड फंक्शन के लिए ना, समझ में आया। लेकिन इवन में कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ गई। तो यही पॉइंट था, क्या पॉइंट था भैया, कि if fx is odd and defined at x equal to 0 then f of 0 equal to 0। बात समझ में आ गई कि fx अगर ऑड फंक्शन है और जीरो पे डिफाइन हो रहा है, जीरो डोमेन में है, तो फिर जीरो पर वैल्यू जीरो ही आएगी, कुछ और नहीं आ सकती। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, समझ गए बच्चों, कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं है। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब एक टेबल मैं आपको बना रहा हूँ भैया, और वो टेबल ना मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन आपको करके देखनी है बाद में खुद से, ठीक है। ये देखो भैया, ठीक है, क्या करना है, टेबल जो है भैया याद नहीं करनी है ना। जिनका पेन नहीं चलता है उनसे रिक्वेस्ट है, ये याद नहीं करनी है, इट इज नॉट पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री की जो आपको याद करनी है ना, ये मैथ्स में एक टेबल इसलिए बनाई है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप एक एक केस करके सॉल्व करके देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, नथिंग एल्स, कुछ भी याद नहीं करना है ना, ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा मत करना कि प्रिंट आउट लेके दीवार पे चिपका दो कि याद करके जाऊंगा, कुछ काम नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बस। तो क्या है भैया, हमने चार केस बना रखे हैं एफ के लिए, एफ एक्स और ये दोनों ऑड है, ये दोनों इवन है, ये ऑड ये इवन, ये इवन ये ऑड, ठीक है ऐसा। तो अगर ये ऐसा केस है तो उस केस में, इन चारों केसेस में एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना होता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स कितना होता है, गॉफ कितना होता है, फॉक कितना होता है, इवन होता है ऑड होता है, वो सब देखना है, ठीक है। तो भैया इसके लिए कुछ भी याद नहीं करना, जैसे इसमें से एक केस में आपको, पहला वाला केस जो है ये वाला, ये मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, बाकी आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। देखो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये चेक करना है। तो पहला केस ले रहा हूं मैं कि एफ क्या है, ऑड, मेरा एफ भी ऑड है और जी भी ऑड है, समझ में आई बात। तो मुझे एफ एक्स प्लस जी एक्स चेक करना है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स को मैंने एक फंक्शन मान लिया, एच एक्स, ये फंक्शन मान लिया। अब इवन ऑड चेक करना है बच्चों, तो क्या करूंगा, एच ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा, ठीक है। तो एच ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। अब क्या दे रखा है भैया कि एफ और जी दोनों ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस एफ एक्स, जी ऑफ माइनस ये कितना आएगा, माइनस जी एक्स, ठीक है। तो ये एच ऑफ माइनस एक्स हो गया। इसके बाद बच्चों ये देखना जरा, माइनस कॉमन लिया तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये आ गया, है ना। तो माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स आ गया, तो माइनस का कितना हो गया, एच एक्स हो गया, कितना हो गया, माइनस का एच एक्स, ठीक है। तो बच्चों एच ऑफ माइनस एक्स जो है वो कितना आ गया, माइनस का एच एक्स आ गया।
मतलब ये एच एक्स कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड, ठीक है, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स आपका ऑड था, तो देखो ये ऑड फंक्शन है। ऐसे ये भी चेक कर सकते हो, ऐसे ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे, ये वाला भी करके देखते हैं एक बार, है ना, ये वाला एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला। तो बच्चों एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है, इसको मैंने एक फंक्शन मान लिया फाइव एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, ये मान लिया। जल्दी से देखते हैं, तो भैया क्या निकालना है, फाइव ऑफ माइनस एक्स निकाल के चेक करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स। अब इस केस में क्या है, एफ और ये दोनों ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, है ना, और ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया भैया, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया, तो कितना हो गया, फाइव एक्स हो गया। क्लियर, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फाइव एक्स भी क्या हो गया, इवन फंक्शन। देखो आप, ये भी इवन फंक्शन है, ऐसे ही डिवाइड वाला। अब रही बात गॉफ और फॉक की, वो भी बता देता हूँ चेक करके, ठीक है, जल्दी से देखिएगा, है ना। तो इसको एक साई एक्स फंक्शन मान लिया, किसको, फॉक को साई एक्स फंक्शन मान लिया, तो फॉक क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये इवन है ऑड है चेक करना है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, तो एफ ऑफ कितना आएगा, जी ऑफ माइनस एक्स आएगा भैया, ठीक है। तो जी ऑफ माइनस एक्स, जी क्या है, ऑड फंक्शन, तो माइनस जी एक्स हो गया। अब एफ क्या है, ऑड फंक्शन, तो एफ अगर ऑड है तो माइनस, अगर है तो माइनस बाहर आ जाता है, ये ऑड फंक्शन होता है, ये आ गया। तो इस केस में क्या आ गया, माइनस के साथ एफ ऑफ, मतलब माइनस का फॉग आ गया, तो माइनस का फॉग आ गया, मतलब माइनस का साई एक्स आ गया। तो साई एक्स क्या फंक्शन हुआ, ऑड, क्या हुआ, ऑड, ठीक है। ये देखो आप, फॉग क्या हुआ, ऑड फंक्शन। ऐसे चेक करना है भैया सारे केस, ठीक है, चेक करना, याद मत करने बैठना भैया। समझ गए यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है इसमें। तो चलिए भैया और आगे बढ़ते हैं इस बात पे। तो अब अगला टॉपिक जो है बेटा हर्षित, अभी बात करते हैं S2 के बारे में, ठीक है, अभी करते हैं बात। एक मिनट पहले पढ़ा लेता हूँ मैं ना। भैया अब मैं ना अगला टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ, और वो शुरू करने से पहले सब हाथ में ना कॉपी और पेन उठाओ, और जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा बनाओ, है ना, ठीक है। देखो, साइन एक्स का फंक्शन का ग्राफ सर ने कल ही बताया होगा, साइन एक्स का ग्राफ कल बताया होगा ना, मतलब वैसे भी साइन एक्स का ग्राफ तो आता ही होगा यार। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, सुनना, जीरो से टू पाई, मतलब जीरो से पाई तो ऊपर जाता है, फिर पाई से टू पाई ऐसा। तो देखो सुनना अच्छे से, जीरो से टू पाई तक ऐसे हो जाता है, मतलब उसने क्या किया, जीरो से टू पाई में ऊपर भी जा नीचे भी गया, वापस टू पाई पे कहाँ गया, एक्स एक्स पे आ गया। फिर अब ऑब्जर्व करो, टू पाई से फोर पाई बनाओ, तो टू पाई से भी फिर ऐसे शुरू होगा, और फिर जो आके फोर पाई में वैसे ही वापस। फिर फोर पाई से सिक्स पाई बनाओ, फोर पाई से भी ऐसे शुरू होके ऐसा। फिर सिक्स पाई से एट पाई बनाओ, फिर ऐसे शुरू होके ऐसा। क्या ऐसा बना पाते हो आप, ग्राफ तो बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब साइनस का जो ग्राफ है, वो जैसा जीरो से टू पाई में था, कैसा था जीरो से टू पाई में, ऐसे ऊपर जाके ये नीचे, वैसा का वैसा टू पाई से फोर पाई में वैसा का वैसा रेप्लिका था, कार्बन कॉपी थी। वैसे ही फोर पाई से सिक्स पाई में था, वैसे ही सिक्स पाई से एट पाई में था। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू पाई टू पाई टू पाई टू पाई। तो साइन एक्स का ग्राफ टू पाई टू पाई टू पाई में इंटरवल में रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ फटाफट से। क्या ग्राफ पूरा खुद को रिपीट कर रहा है एज इट इज, ग्राफ एज इट इज रिपीट कर रहा है भैया, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या करने का है, इसके बाद क्या करना है, मैं इसका मतलब क्या हुआ कि भैया देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ खुद को रिपीट करता है कितने इंटरवल के बाद, टू पाई इंटरवल के बाद। तो जैसे आपने एसएचएम, अगर आप जैसे कुछ लोगों ने तो भाई पढ़ाई करी है, तो एसएचएम उन्होंने पढ़ाई होगा। एसएचएम में क्या होता है कि जब सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, मान लो वो यहाँ से जाके जब यहाँ वापस आता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसने अपना एक क्या कंप्लीट कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन, है ना, ठीक है। तो जितनी देर में घूम के आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब वो ड्यूरेशन जिसमें वो खुद को रिपीट करता है, वन साइकिल। तो ऐसे साइन एक्स का जो ग्राफ है वो भी क्या कर रहा है, ऐसे जाके यूं आया, खत्म, फिर ऐसे स्टार्ट हुआ। इसका मतलब टू पाई में एक साइकिल 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 कंप्लीट कर रहा है। तो जो टू पाई है उसको बोलेंगे साइन एक्स का पीरियड, कितना पीरियड है, कितने पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है, तो साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चों साइन एक्स का ग्राफ जीरो से फोर पाई में ऑब्जर्व करो,
0 से 4 पाई। तो 0 से 4 पाई में क्या होगा, ऐसे एक बार जाएगा, फिर यूं आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, फिर यही साइकिल कंप्लीट करेगा। मतलब उसने ये हरकत जो एक बार करनी थी वो 2 बार कर दी। 0 से 4 पाई में साइनस का पीरियड आपने ऑब्जर्व किया, पीरियड नहीं ग्राफ ऑब्जर्व किया, 0 से 4 पाई में कितने चक्कर मार रहा है वो, कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 2। लेकिन 0 से 4 पाई में उसने ऐसा ऐसा किया, है ना, ठीक है। ठीक है, तो देखो ऐसा किया सब। इसके बाद बेटा ये सिंपल अंकित बेटा वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जो है ना, वो सिंपल पेंडुलम का होता है। अपन वो नहीं कह रहे हैं, अपन तो यहाँ साइन एक्स के पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो पेंडुलम था, ये साइन एक्स है, ठीक है। आपका बिल्कुल सही फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। चलिए, तो और यही जब मून पे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, क्योंकि जी शायद मेरे ख्याल से 1/6 हो जाता है, ऐसा कुछ पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। तो देखो, तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है ना। टाइम पीरियड बढ़ जाता है मतलब वहां पर एक ऑक्सीडेशन करने में √6 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता होगा, है ना। √6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स। चलिए, तो ये है भाई, देखो, है ना। तो इसमें क्या करना है कि आप साइनस का ग्राफ 0 से 4 पाई में ऑब्जर्व करो। भैया ऑब्जर्व करना है मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो बच्चे हैं जो केवल और केवल देखने आते हैं मूवी की तरह, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी बच्चे समझ रहे हैं, मेरे को पता है, ऐसे 2-4 ही हैं, ठीक है। तो वो क्या करें, फटाफट से साइनस का ग्राफ बनाए, जैसे हम बोलो बनाए। देखो बेटा, खुद नहीं सुधरोगे तो मैं तो सुधार के रहूंगा, ध्यान रखो। और 2 महीने कोशिश करूंगा, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, तुम्हारी इच्छा है ना, वरना डेली बोल ही रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है तुम इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़ाई भी करते हो, क्योंकि कोई भी मम्मी पापा ऐसे ही 1.5 लाख और इतनी सारी फीस और ये सब बर्बाद करना नहीं चाहते किसी बच्चे पे। जब आप लायक थे तभी बर्बाद किया है आपने, बर्बाद मतलब इन्वेस्ट किया है, तभी पैसे खर्च किए हैं। लेकिन क्या हुआ है पिछले 2 साल में, हम बच्चों के पता है क्या, हम फेसबुक है, यूट्यूबर और ये सब बन चुके हैं। दिन भर पॉकेट में आदत है कि मोबाइल खोल के साथ में बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं, लिखना नहीं। बेटा से ऊपर उठो, वो आम जनता होती है। क्या होती है, आम जनता। आपको आम जनता नहीं बनना है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। आपसे जस्ट 4 साल बाद, 5 साल मान लो, 5 साल बाद आप एक कंपनी में होंगे। आप खुद को इमेजिन करो कि अगर आप 5 साल बाद एक कंपनी में होंगे और इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट होगा भैया, जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 4,000 करोड़। आपको लगता है कि कंपनी आपको दे देगी 4,000 करोड़? जो आदमी साइनस का ग्राफ ड्रॉ करना नहीं जानता, है ना, जो एक्स की जगह पुट करके कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल करेगा? नई नई समस्या आएंगी तो आपको देगी, क्योंकि आप खुद को उस लायक बनाओगे। आया समझ में? नहीं बनाओगे बेटा, ऐसे डांट डांट के मैं जरूर बनाऊंगा तुमको, ध्यान रखो। अब क्या करने का है, साइनस का ग्राफ बनाओ, कितने में, 0 से 4 पाई में बनाओ। तो ऐसे बना, कितने चक्कर मारे, 2। लेकिन 0 से 4 पाई। अब एक बार बताओ, 4 पाई से 8 पाई बनाओ, तो बिल्कुल वापस से वैसे ही 2 चक्कर। फिर 8 पाई से 12 पाई बनाओ, वापस से फिर से वही 2 चक्कर। इसका मतलब साइनस का ग्राफ जैसा 0 से 4 पाई में था, वैसा ही 4 पाई से 8 पाई में है, वैसा ही 8 पाई से 12 पाई में है, वैसा ही 12 पाई से 16 पाई में है। इसका मतलब साइनस का ग्राफ खुद को 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई के इंटरवल में एज इट इज रिपीट करता है। इसके अलावा साइनस का पीरियड 4 पाई भी तो हुआ, फिर बिल्कुल हुआ। अब एक काम करते हैं, साइनस का ग्राफ आप 0 से 6 पाई बनाओ। तो 0 से 6 पाई में क्या होगा, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, 3 चक्कर हो जाएंगे 0 से 6 पाई में। फिर 6 पाई से फिर शुरू करो 12 पाई तक, फिर से 3 चक्कर, फिर 6 पाई से 18 पाई से फिर से 3 चक्कर। इसका मतलब जैसा ग्राफ 0 से 6 पाई में नजर आ रहा है, एज इट इज वैसा ग्राफ 6 पाई से 12 पाई नजर आ रहा है, और एज इट इज वैसा ग्राफ 12 पाई से 18 पाई नजर आ रहा है, और एज इट इज वैसा ग्राफ 18 पाई से 24 पाई नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब पूरा ग्राफ एज इट इज कार्बन कॉपी की तरह खुद को रिपीट कर रहा है। कितने इंटरवल के बाद, 6 पाई के इंटरवल के बाद। तो पीरियड कितना हुआ, 6 पाई भी तो हुआ। तो मतलब एक ही फंक्शन साइनस के बहुत सारे पीरियड हुए, 2 पाई के बाद भी एज इट इज कॉपी रिपीट होता है। अच्छा, साइन एक्स पाई के बाद रिपीट करता है क्या खुद को? नहीं, क्योंकि 0 से पाई में तो ऊपर बनता है, और फिर पाई से 2 पाई नीचे बनता है, तो रिपीट कहाँ हुआ? ये तो अलग है और ये अलग है ना। तो 2 पाई में रिपीट करता है, लेकिन 4 पाई में भी तो रिपीट हो रहा है। जैसा 0 से 4 पाई, वैसे ही 4 पाई से 8 पाई के ब्लॉक में, वैसा ही 8 पाई से 12 पाई के ब्लॉक में, वैसे ही 12 पाई से 16 पाई के ब्लॉक में। तो 4 पाई भी पीरियड हो गया, 6 पाई भी बताया आपको हो गया। अब आप 0 से 8 पाई में बनाओगे तो 4 चक्कर, 8 पाई से 16 पाई में फिर से वही 4 चक्कर एज इट इज, फिर 16 पाई से 24 पाई में फिर से वही 4 चक्कर। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पाई भी पीरियड है साइन एक्स का। तो एक ही फंक्शन साइन एक्स के बहुत सारे पीरियड है, 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर
8 पाई 6 पाई 8 पाई, बात समझ में आ रही है। लेकिन the least positive such period, the least positive value of such period is called the fundamental period, is called the fundamental period। अब बताओ पीरियड क्या क्या थे, 2 पाई था, 2 पाई था, 4 पाई था, 6 पाई था, 8 पाई था, 10 पाई था, बट ऐसे ये सारे पीरियड थे, पर पीरियड की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी थी, 2 पाई। क्या थी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, 2 पाई, और 2 पाई को बोलते हैं द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। बात समझ में आ गई। और इन जनरल जब सवाल कभी पूछते हैं कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, तो पीरियड का मतलब इन जनरल फंडामेंटल पीरियड से ही निकाला जाता है। तो कोई पूछे कि साइनस का पीरियड क्या है, तो 2 पाई है भैया, कितना है 2 पाई। याद हो गया साइनस का पीरियड कितना है, 2 पाई। देखो अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने पढ़ना चालू नहीं किया, मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो क्या है भैया 2 पाई। अब बच्चों कॉसेस का ग्राफ बनाइए फटाफट से, कॉसेस का, कॉसेस का ग्राफ ऑब्जर्व करो। तो 0 x बराबर 0 पे कॉसेस कहां से शुरू होता है, ऊपर से 1 से। तो देखो ऐसे आया, यूं गया, और फिर 2 पाई पे फिर 1 पे पहुंच गया। 2 पाई पे कहां पहुंच गया, 1 पे, फिर 2 पाई से शुरू होगा, वहीं 1 से शुरू होगा। इसका मतलब कॉसेस का ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो भी 2 पाई 2 पाई 2 पाई में रिपीट हो रहा है, ऐसे 4 पाई में भी रिपीट हो रहा है। तो लीस्ट वैल्यू इज 2 पाई, तो कॉसेस का पीरियड भी कितना हो गया, 2 पाई। चलो बच्चों फटाफट से टेनिस का ग्राफ बना के बताओ। टेनिस का ग्राफ बना के सोचो कि कितने इंटरवल में फंक्शन रिपीट कर रहे हैं। सर ने कल बनाया होगा, लेकिन कोई बच्चों ने कल भी ध्यान नहीं दिया है ना, और जिन्होंने दिया देखो तुरंत आंसर दे दिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिया, कम से कम भी आप 20-25 लोगों के आंसर ही आ गए इतनी देर में, तो पाई पाई पाई, वेरी गुड, ठीक है। देखो बच्चों क्या करना है, टेनिस का ग्राफ जो है वो देखा होगा आपने, यहाँ -π/2 पे कहा होता है नीचे, वहां से आता है u0 तक, फिर चला जाता है इनफाइनाइट। तो मतलब -π/2 से π/2 ऐसी दो लाइन खींचते हो, ऐसा ग्राफ बना लेते हो, फिर आगे जाते हो π/2 से 3π/2 में, फिर वही नीचे से ऊपर तक बनाते हो, फिर सेम ग्राफ 3π/2 से 5π/2 बनाते हो। इसका मतलब ग्राफ कैसे रिपीट हो रहा है, -π/2 से π/2 इस सेक्शन में जो ग्राफ है, वैसा का वैसा ग्राफ π/2 से 3π/2 में है, वैसा ही ग्राफ किसमें है, 3π/2 से 5π/2। तो कितने कितने सेक्शन में रिपीट हो रहा है, पाई पाई के सेक्शन में रिपीट हो रहा है। तो टेनिस का पीरियड कितना हो गया, पाई। कितना हो गया, पाई। कॉटेक्स का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। कॉटेक्स का ग्राफ 0 से पाई में क्या करते हैं, कॉटेक्स जो होता है ना 0, ये x बराबर 0 लाइन y एक्सिस है, और ये x बराबर पाई लाइन है। तो कॉटेक्स ग्राफ ऊपर से आता है और नीचे चला जाता है 0 से पाई में, फिर पाई से 2 पाई में, फिर ऊपर से आता है नीचे चला जाता है। कॉटेक्स का ग्राफ भी कितने में रिपीट हो रहा है, पाई में, है ना, ठीक है। तो कॉटेक्स का ग्राफ भी कितना हो गया भैया, कॉटेक्स का पीरियड भी कितना हो गया, पाई, इजंट इट। सेकेक्स का ग्राफ, जैसे कॉसिस का ग्राफ 2 पाई में रिपीट होता है, वैसे सेकेक्स का भी होता है। कॉसिस का भी कितना होगा, 2 पाई में रिपीट होगा, है ना, ठीक है। जिसको ग्राफ नहीं आते आज जाके भैया फिर से ग्राफ बनाना, सर ने पढ़ा दिए हैं, जिनको आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भैया पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ, है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी, है ना, ये आखिर हुआ क्या पीरियोडिक फंक्शन। तो देखिए डेफिनेशन जो है वो तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे भैया। देखिए डेफिनेशन पे जो जाना भी मत, आप डेफिनेशन मैथ समझ में आती है, उसके लिए तो बहुत विद्वान होना पड़ता है इंसान को, ठीक है। और वो बहुत मैथमेटिशियन टाइप के लोग होते हैं, अपने को तो वैसे डेफिनेशन पढ़ेंगे समझेंगे सही, और हमारे हिसाब से डेफिनेशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। यार ये तो कुछ ज्यादा ही छोट गया यार भाई। अरे हो जा, बड़ा हो जा भाई, बड़ा, हम तुझे बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा होने नहीं चाह रहा यार, मतलब अच्छा हो गया। देखो तो बच्चों देखो पीरियोडिक फंक्शन, है ना, पीरियोडिक फंक्शन देखते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, गौर से देखिएगा, है ना, डेफिनेशन है, अ फंक्शन f(x) इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर t। एक ऐसा नंबर t एग्जिस्ट करता है, बेटा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताया तो सही आपको यार, sin x कितने कितने में रिपीट कर रहा है, 2 पाई में भी रिपीट हो रहा है, और 0 से 4 पाई देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो आप, if there exists a positive number t such that f of x plus t equal to fx और f of x minus t, मतलब ऐसे समझो शुद्ध भाषा में कि अब मैं sin x का ग्राफ बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। sin x का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो एक बात बताओ, sin x 0 से 2 पाई के बाद रिपीट करना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरी ये कोई पॉइंट है x, इस पर ये वैल्यू आ रही है fx, है ना, मान लो कुछ वैल्यू आ रही है अल्फा,
तो जो वैल्यू बच्चों x पर आ रही है वही वैल्यू यहाँ नहीं आएगी एज इट इज, है ना, 2 पाई से x दूरी पर। मतलब जो वैल्यू फंक्शन की 2 पाई प्लस x पर आ रही है, x है ना, ठीक है, उतनी ही वैल्यू f ऑफ x पर आ रही थी, सही है। और ऐसे ही 4 पाई के बाद भी रिपीट करता है, इसका मतलब ये 4 पाई है तो उतनी ही वैल्यू ये फंक्शन की साइन की वैल्यू किस पे आएगी, 4 पाई ये है और x दूरी चलोगे तो ये कितना आएगा, 4 पाई प्लस x पे, है ना। साइन में हमेशा ऐसा होगा कि f ऑफ 4 पाई प्लस x हमेशा fx के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है भैया? इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या ये क्या बोल रहा है कि अगर f ऑफ x प्लस t हमेशा fx के बराबर हो, है ना, fx के बराबर हो, मतलब f ऑफ 2 पाई प्लस x हमेशा fx के बराबर है, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, पीरियड। f ऑफ 4 पाई प्लस x sin x के केस में 4 पाई प्लस x जो है fx के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि sin 4 पाई प्लस x जो है मुन्ना, वो हमेशा sin x होता है। इसका मतलब साइन ऑफ 4 मतलब फंक्शन ऑफ 4 पाई प्लस x हमेशा f ऑफ x के बराबर है, तो 4 पाई भी क्या हो जाएगा, पीरियड, है ना, 2 पाई भी हो जाएगा पीरियड। पर ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे टी, 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 है ना। लेकिन टी की ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, फंडामेंटल पीरियड। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या कितनी है यहाँ पे, 2 पाई, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विद इन द डोमेन ऑफ f स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। और इसको जनरली इन जनरल फंडामेंटल पीरियड को ही क्या बोलेंगे, पीरियड बोलते हैं भैया, फंडामेंटल पीरियड को ही पीरियड बोला जाता है, समझ गए। तो ये डेफिनेशन है, इसमें इतना उलझने का है नहीं। तो देखो, जैसे कि हमें चेक करना है, गौर से देखना कि जैसे कि हमें चेक करना है कि एफ एक्स बराबर 10x का पीरियड क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम f ऑफ x प्लस पाई निकालते हैं तो 10 पाई प्लस x जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में वो 10x होता है। इसका मतलब ये है कि f ऑफ x प्लस पाई हमेशा fx के बराबर आ रहा है, तो हमारे पास इसकी जगह कौन हो गया, पीरियड की जगह पाई, तो पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया भैया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, इस तरह से निकालते हैं। तो अब हम इस पे कुछ नोट लिखेंगे, नोट ना, तो नोट लिखेंगे भैया, जल्दी जल्दी देखिएगा, फटाफट फटाफट। पहला नोट, साइन कॉस, साइन कॉस और सेक और कॉसेक, इन सब का पीरियड कितना है, 2 पाई। tan x और cot x का पीरियड कितना होता है, पाई। सही बात है भैया। दूसरा, इवन इवन पावर्स ऑफ इवन पावर्स की बात करते हैं, इवन पावर्स। इवन पावर्स का मतलब है कि अगर आप साइन स्क्वायर एक्स लिखें या कॉस स्क्वायर एक्स लिखें या सेक स्क्वायर एक्स लिखें या टेन स्क्वायर एक्स लिखें, कॉट स्क्वायर एक्स लिखें या कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखें, इन सबका पीरियड ना पाई हो जाएगा। कैसे पाई ऐसे हो जाएगा बच्चों, जैसे एक फंक्शन माना आपने एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जानते होंगे, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, तो आपको आइडिया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से पाई, फिर पाई से फिर पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना, तो कितने कितने में रिपीट हो रहा है, पाई पाई में रिपीट हो रहा है। या अगर आप चेक करना चाहें तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई जो है वो होगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई का स्क्वायर, और साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स होता है। और चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं, चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए वापस से साइन स्क्वायर एक्स पलट के आ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड भी कितना हो जाता है, पाई, कॉस स्क्वायर का पाई। तो जितने भी इवन डिग्री है, साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4, है ना, ठीक है, इवन पावर सबका क्या आ जाएगा, पाई। बच्चों अगर ऑड पावर्स की बात करें, ऑड पावर्स में गौर से देखिएगा, ऑड पावर में फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, जैसे मान लो साइन क्यूब एक्स की बात करते हैं, कॉस क्यूब एक्स की बात करते हैं, सेक क्यूब एक्स की बात करते हैं बच्चों, और कॉसेक क्यूब एक्स की बात करते हैं, इन सबका पीरियड ना 2 पाई ही रहेगा। कारण क्या है, देखो कारण क्या है भैया, जैसे मान लो आपने बोला एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स ऑड पावर, तो अगर आप इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस पाई डालने की कोशिश करोगे ना, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स का क्यूब, और जो कि माइनस साइन क्यूब एक्स दे देगा, मतलब ये एफ एक्स के बराबर नहीं आया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्स की जगह एक्स पाई 2 पाई प्लस डालोगे तो साइन 2 पाई प्लस साइन एक्स होता है, तो भैया ये बन जाएगा कितना, साइन क्यूब एक्स, मतलब पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, क्योंकि ऑड पावर है ना, तो ऑड पावर क्या नहीं कर पाई, माइनस को प्लस में कन्वर्ट नहीं कर पाई, इसलिए पाई नहीं आया, कितना आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक है। अब बच्चों और समझिएगा, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है उसका ग्राफ आपने बनाया था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपने बनाया है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो 0 से 1 तक ऐसे जाता है, 0 से 1 तक, है ना, उसके बाद फिर रिपीट करता है 1 से 2, फिर खुद को एज इट इज रिपीट करता है, एज इट इज रिपीट कर रहा है पूरा का पूरा,
तो मतलब ये जो होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो पीरियोडिक होता है भैया, और उसका भी पीरियड कितना होता है, 1 होता है। 1 कितना होता है पीरियड, 1। बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों जैसे बात करें ई की पावर एक्स, अब ई की पावर एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा ऐसा, ये कभी रिपीट कर रहा है खुद को दोबारा नहीं, तो ई की पावर एक्स पीरियोडिक नहीं होता है तो उसको अपीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक ही नहीं है साहब ये। बात समझ में आ गई। लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स जो होता है वो दोबारा कभी रिपीट नहीं करता, कभी भी बार बार रिपीट नहीं होता, अपीरियोडिक है। सही है बच्चों। बॉक्स एक्स की बात करें तो बॉक्स एक्स का ग्राफ ना ऐसे जाता है, यूं। या देखो अब कभी भी खुद को रिपीट नहीं कर, ये मत कहना कि सर ये देखो ये तो, ऐसा मत कहना कि सर देखो ये जैसा बन रहा है वैसा, अरे उससे मतलब नहीं है, ग्राफ का मतलब पूरी वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। जिसका मतलब ये तो 0 था वैल्यू, यहाँ 1 था, 2 था, दोबारा वापस 0 से थोड़ा शुरू होगा, कभी होगा क्या ऐसा शुरू होगा, वापस नहीं होगा। इसका मतलब ये भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जो है बॉक्स ऑफ एक्स ये भी अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसके बाद अब कल कंटिन्यू करेंगे भाई, है ना? ठीक है, इसके बाद का कल कंटिन्यू करते हैं, अभी क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ और होमवर्क भी आपको मैं लिखवा देता हूँ। हाँ बेटा हर्षित, बेटा आप S2 एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं S2 एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल करें, आपको जो करना है करें, पर ये डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली आपने 11th में कितनी पढ़ाई की है ना? अगर आपके ऐसा है कि आप 2 साल तक यू आर सिटिंग एट होम, ठीक है ना, ईटिंग पॉपकॉर्न्स एंड वाचिंग वेब सीरीज, तो भैया S2 मत करिएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है तो करिएगा। सब बच्चों के अलग अलग है भैया, है ना? ठीक है, सब बच्चों के लिए अलग अलग है। अगर जिन्होंने पढ़ाई की है और अभी ढंग से कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और 11th में भी ट्राई किया है कुछ, तो वो S2 कर लें। और जिन बच्चों ने नहीं किया है भैया, वो उनको दिक्कत ये है कि उनको tan ऑफ -x को माइनस बाहर लेना नहीं आ रहा है, तो भैया उसमें मत उलझना भी S2 में, ना S2 में उलझना ना O2 में उलझना। पहले आप बेसिक्स पढ़ो, ठीक है, वो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बेसिक्स नहीं आएंगे तो फिर कभी चीजें हो नहीं पाएंगी। ठीक है, डू योर सेल्फ जो है वो भी आपको करने हैं। ठीक है, और अभी मैं क्वालिटी की शीट भेज देता हूँ आपको, है ना? मटेरियल तो बेटा नहीं, क्वालिटी की शीट भेज दूंगा, उसमें आगे थ्योरी भी है, शीट में आगे थ्योरी भी है, और डू योरसेल्फ भी है, सॉल्व एग्जांपल्स भी है, और एज इट इज एक्सरसाइज भी है ना, उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट में आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना? सही है। और बच्चों, जिन बच्चों को सच्ची में दिक्कत आती है वो जो ऐसे पूछते हैं, अगर उनको सही में कोई तकलीफ है तो मुझे फोन कर लें, आई विल गिव यू द सोल्यूशन एंड एडवाइस। और ऐसा मत करो बेटा, है ना? मैं नहीं चाहता तुम अपने करियर के साथ ही खिलवाड़ करो, है ना? मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग आईआईटी में जाएं, एनआईटी में जाएं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत अगर आती है तो बात करो ना भैया, फोन पे बात करो। क्लास में ऐसी चीजें पूछने का कोई मतलब नहीं है, इससे पता लग रहा है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर दे चुका हूँ पहले भी। नंबर लिख लो, 7014 7014 ठीक है। दिक्कत है तो फोन कर लें। टाइमिंग जो है भैया फोन का, रात को 8:15 की, मतलब ये मान लो 8 बजे बाद आप फोन कर लीजिए ना। ठीक है, दिक्कत है तो कॉल करो यार, समस्या सुलझाने हम बैठे हैं। और ऐसे मत करो यार कि पता लगा कि पूरा साल भर निकल गया, पूरा साल निकल गया और तुम वैसे के वैसे ही रह गए, और आईआईटी तो अपनी जगह पे चला गया, तुम अपनी जगह से, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम ऐसा करो मत। ऐसा करोगे तो कोई डांट खाओगे, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी ने हमारे भरोसे भेजा है। अगर हम नहीं डांटेंगे तो तुम्हें कोई भी नहीं डांटेगा, फिर तुम मस्ती करते रहोगे साल भर। तो बेटा डांट भी पड़ेगी, लेकिन ये है कि दिक्कत है तो हम तुम्हारी हेल्प भी करने को तैयार है, सारी चीजें बता देंगे। तुमको मैथ्स में दिक्कत थी, मैंने सबसे पहले क्लास लगवाई कि नहीं लगवाई? लगवाई ना, मैंने पेन लिया अपने ऊपर, मैंने सर से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की, क्लास लगवाई, टाइम मैनेज किया। तो यार हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन तुमको भी तो करना है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि हम सर कोशिश करेंगे, बस आप हमारे साथ रहो। हम तो साथ हैं एनी टाइम, फोन भी नंबर है, तुम फोन कर लो, सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखो बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखो भैया, एकदम बढ़िया से करना है ना? चलो होमवर्क, होमवर्क मैं टिक करा देता हूँ भाई, फटाफट फटाफट से होमवर्क लिखो आप। एक काम करता हूँ मैं, होमवर्क इसमें पीछे बैठ के ना अभी अपलोड मार देता हूँ, है ना, इसके पीछे लिख के, मतलब, है ना, इसको अभी अपलोड करने ही वाला हूँ 2-5 मिनट में। ठीक है, तो आपको होमवर्क इसके पीछे मिल जाएगा। ठीक, होमवर्क मिल जाएगा भैया। और अभी मैं क्वालिटी की शीट भी आपको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तो जब तक ये चल रहा है तब तक तो अपलोड होने का ऑप्शन होता नहीं है ना, शायद ये क्लास खत्म होगी उसके बाद ही अपलोड होगा। एक मिनट कोशिश कर लेते हैं यार, क्या पता अपलोड हो जाए, है ना? देखते हैं, मैं करता हूँ कोशिश 2-5 मिनट में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अभी विदा लेते हैं, और पूरा ढंग से पढ़ के आइएगा वापस से, और जो जो बोला वो दोबारा से करिएगा, है ना? ठीक है, चलिए बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
चलिए भैया, टेक केयर।